हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर सर्कल के थ्योरम्स की। सर्कल चैप्टर में जितने भी थ्योरम हैं उनको आज हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे। तो चलिए हम पहले थ्योरम की बात करते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ए बी कॉर्ड्स सी डी कॉर्ड्स के इक्वल है, ये हमें गिवन है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ये सेंटर से इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे ए ओ बी। इस एंगल की वैल्यू एंगल सी ओ डी इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। दो इक्वल कॉर्ड्स किसी भी सर्कल में है तो वो सेंटर से इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। गिवन ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी में ओ ए ये इक्वल होगा ओ सी के और इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ओ बी ये इक्वल होगा ओ डी के रेडियाई ऑफ सर्कल। ए बी ये इक्वल होगा सी डी के और ये हमें गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट साइड और साइड मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। एस रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड थ्योरम्स की। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे जो फिगर में हमें सर्कल दिया हुआ है इसमें ए बी सी डी ये दो कॉर्ड्स जो हैं ये हमें गिवन है और एंगल ए ओ बी ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के, यानी एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं जो सेंटर से कॉर्ड्स के बीच में बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना है कि ए बी ये इक्वल है सी डी के। गिवन है उसे लिखते हैं ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स
एंगल ए ओ बी ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के। एंगल ए ओ बी ये एंगल इक्वल है एंगल सी ओ डी एंगल के। ये हमें गिवन है टू प्रूव कि ए बी ये इक्वल है सी डी के। दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी ये चारों इस सर्कल के रेडियस हैं जो आपस में इक्वल हैं। ओ ए ये इक्वल है ओ सी के, ओ ए ओ सी के इक्वल है और इसका रीजन है रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब ओ बी ये इक्वल है ओ डी के, ओ बी ये इक्वल है ओ डी के और इसका रीजन भी है कि ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है। और एंगल ए ओ बी ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के, ये हमें गिवन है। तो एंगल ए ओ बी ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के और इसका रीजन है कि ये हमें गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं साइड साइड एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। अब ये जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल का ए बी ये इक्वल होगा इस ट्रायंगल के सी डी के। तो ए बी ये इक्वल होगा सी डी के और ये होगा सी पी सी टी रूल के द्वारा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए बात करते हैं अपने थ्योरम नंबर 3 की। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड है ए बी, इस पर सेंटर से परपेंडिकुलर ओ एम डाला गया है। तो ये कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमें प्रूव करना है कि ए एम की वैल्यू या ए एम की लेंथ इक्वल है बी एम के। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है पहले हम वो नोट करते हैं। ए बी ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल और हमें गिवन है कि ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। और हमें जो प्रूव करना है कि ए एम ये इक्वल है एम बी के। यहाँ पर फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया और ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये हमें गिवन है। अब जब ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो एंगल ओ एम बी ये 90 का होगा और ओ एम ए ये भी 90 डिग्री का होगा। ट्रायंगल ए एम ओ और ट्रायंगल बी एम ओ इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए
एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ओ ए और ओ बी ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं, तो ओ ए ये इक्वल होगा ओ बी के। ओ ए इक्वल टू ओ बी, इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ओ एम ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ओ एम इक्वल टू ओ एम, और इसका रीजन होगा कि ये कॉमन है। एंगल ओ एम ए ये इक्वल होगा एंगल ओ एम बी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल ओ एम ए ये इक्वल होगा एंगल ओ एम बी के, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं। साइड साइड एंगल कि ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एम बी के, और ये होगा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड के रूल से। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ए एम ये इक्वल होगा एम बी के, और ये होगा बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा, बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 की। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब यहाँ पर जो ये हमारा सर्कल है, इसका ओ सेंटर है और ए बी जो है ये कॉर्ड है। अब सेंटर से लाइन इस ए बी कॉर्ड्स पर एम पॉइंट पर ओ एम लाइन ड्रॉ किया गया, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये जो है परपेंडिकुलर है कॉर्ड्स के ऊपर। तो जो हमें गिवन है पहले वो नोट करते हैं। ए बी ए कॉर्ड ऑफ सर्कल, बी ए कॉर्ड ऑफ सर्कल, और हमारा जो ये एम पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और जो हमें प्रूव करना है कि ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी लाइन। फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर हम ओ को ए से ज्वाइन करेंगे और ओ को बी से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम। अब ट्रायंगल ए एम ओ और ट्रायंगल बी एम ओ, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। अब इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस हैं सर्कल के। तो ओ ए ये इक्वल होगा ओ बी के, और इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल।
एम जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम की लेंथ इक्वल होगी बी एम के। ए एम ये इक्वल होगा बी एम के, और इसका रीजन होगा कि एम इज ए मिड पॉइंट। एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और यहाँ पर ओ एम इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ओ एम ये इक्वल हो जाएगा ओ एम के, और इसका रीजन होगा कॉमन। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, साइड साइड साइड, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एम बी के। अब ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल ओ एम ए ये इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम बी के, और ये होगा बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। और ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, ये साइड 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 इस रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ए बी लाइन पर इस एम पॉइंट पर जो ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, और लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बट एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर एंगल। एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी की जगह हम ओ एम ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ओ एम ए ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, तो 2 एंगल ओ एम ए ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो एंगल ओ एम ए ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो एंगल ओ एम ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और एंगल ओ एम ए ये इक्वल है एंगल ओ एम बी के, तो इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अब जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, हेंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं थ्योरम नंबर 5 की। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे जो फिगर में हमें जो सर्कल दिया हुआ है, जिसका ओ सेंटर है, ए बी ये एक कॉर्ड्स है, और सी डी ये दूसरा कॉर्ड्स है। ये जो गिवन है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, तो हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर से इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा, यानी ओ एम की लेंथ ओ एन की लेंथ के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स। हमें जो प्रूव करना है कि ओ एम की लेंथ ओ एन की लेंथ के इक्वल है, यानी ओ एम ये इक्वल है ओ एन के, ये हमें प्रूव करना है। तो फिगर में हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी।
ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन ये परपेंडिकुलर है सी डी पर. We know the perpendicular from the center to a chords bisect the chord. ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर. ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पर. ओ एम ए बी को बाइसेक्ट करेगी तो ए एम ए से एम की लेंथ एम से बी की लेंथ के इक्वल होगा. तो ए एम ये इक्वल हो जाएगा एम बी के और ये इक्वल होगा ए बी का हाफ हो जाएगा. इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं. ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर. तो यहां पर सी एन की लेंथ ये इक्वल हो जाएगी एन डी के लेंथ के और ये इक्वल होगा सी डी डिवाइडेड बाई 2. इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं. और इसके पहले हमें जो गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, यानी ए बी की जो लेंथ है वो सी डी के लेंथ के इक्वल है. ए बी डिवाइडेड बाई 2 ये इक्वल है सी डी डिवाइडेड बाई 2 के. अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ तो ये भी आपस में इक्वल होंगे. अब यहां पर ए बी डिवाइडेड बाई 2 ये ए एम के इक्वल है तो इसकी जगह हम ए एम लिख सकते हैं. तो ए एम ये इक्वल हो जाएगा सी एन के. इसकी जगह हम सी एन भी लिख सकते हैं. सी एन के दो ट्रायंगल है ओ एम ए और ओ एन सी. इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन सी. ओ ए ये इक्वल है ओ सी के और इसका रीजन है कि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल. रेडियाई ऑफ द सर्कल. ए एम ये इक्वल है सी एन के. इसका रीजन है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. यहां पर एंगल ओ एम ए ये इक्वल होगा एंगल ओ एन सी के और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री. अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गया है. साइड एंगल. ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एन सी के और ये होगा राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड के द्वारा, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड. इस रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे. तो ओ एम ये इक्वल हो जाएगा ओ एन के. सो ओ एम ये इक्वल होगा ओ एन के और ये होगा बाई सीटी रूल के द्वारा. अब ओ एम इक्वल टू ओ एन यही हमें प्रूफ करना था. हेंस प्रूफ. इसी के साथ थ्योरम नंबर 5 हुआ कंप्लीट. तो नेक्स्ट थ्योरम हम अगले वीडियो में देखेंगे.
तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।